Hello students, today I am going to discuss our continued part of Central University Entrance Teacher Test. That means MA entrance exam conducted by different central universities. So if you are new to my channel, please subscribe my channel by pressing the bell icon and also share with your friends. And also if you like this video and useful, so please press the like button also, so that it can also share with your friends, those who needy, and also you will get the notification. So in our videos we are making lot of question paper, MA entrance, PhD entrance, and other competitive exams like GATE exams and UGC NET. So all are including previous year papers. So we will move into the next questions. In earlier video you can go if you want to look at the earlier videos in playlist. So in description box we have a playlist, and you go through the playlist and you can explore the remain questions, previous questions. So okay students, we will move into the 63 question number. Loss of the ability to understand a language results in loss of tissue in which of the following lobes. So that is the questions has been asked in the such a way like loss of एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज रिजल्ट. सो उन्होंने लैंग्वेज प्रोसेस के बारे में क्वेश्चंस पूछा है, तो उसका जो आंसर हमारा रहेगा, जो क्वेश्चंस रहेगा हमारा लेफ्ट फ्रंटल का जो है हमारा आंसर रहेगा. इसका लेफ्ट फ्रंटल जो है इसका सही आंसर होगा. अब देखते हैं कि लेफ्ट फ्रंटल जो आंसर है हमारा. तो उसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग आगे बढ़ेंगे. Who among the following became famous for outstanding contribution to the psychology of remembering and forgetting? तो वो जो साइकोलॉजिस्ट है, इसमें जो चार ऑप्शंस दी गई है कि उसमें यू हैव टू मेंशन हु इज द फेमस वर्क डन, पायोनियर वर्क डन बाय एबिंगस. इसमें जो आंसर है आपका एबिंगस जो सही आंसर है, आंसर बी है इसका सही आंसर. सो हम लोग आगे देखेंगे कि अगले क्वेश्चन को 65 क्वेश्चन नंबर. द ब्रेन स्ट्रक्चर प्लेस अ की रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इज. सो जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो उसमें ए हाइपोथैलेमस, बी थैलेमस, सी हिप्पोकैम्पस एंड डी फ्रंटल लोब. तो हिप्पोकैम्पस जो हमारा सही आंसर है, क्योंकि जो वही चीज़ है जो हमको हिप्पोकैम्पस जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जाना जाता है. तो हमारा जो आंसर रहेगा वो हिप्पोकैम्पस रहेगा. तो हम लोग आगे चलते हैं. So during high school period, the typical student is preoccupied with making friends according to Maslow's hierarchy of needs. Which of the following need is she satisfying? Fundamental needs, safety needs, love and belonging needs, and esteem needs. So the अब्राहम मास्लो के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स ऑफ नीड्स होते हैं. तो इस कंटेक्स्ट में हम देखें कि कौन सा नीड्स हमारा सही होगा. इस कंटेक्स्ट में हम लोग लव एंड बिलोंगिंग नीड्स होते हैं, क्योंकि हम लोग फ्रेंडशिप इसलिए बनाते हैं, लव एंड बिलोंगिंग्स का नीड होती है हमारे लिए. तो नेक्स्ट हम चलते हैं 67 क्वेश्चन नंबर. Shiva believes that he is the master of his ship and in charge of his destiny. According to Rotter's theory of personality, he is. तो खुद शिवा का जो केस क्या है यहाँ पे, जो वो खुद अपना लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और जो भी कुछ घटना होती है वो अपना जिम्मेदारी लाइफ के लिए ले रहे हैं, वही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका जो भी कुछ होता लाइफ में. तो उस तरीके से लोकस ऑफ कंट्रोल को रोटर्स ने 2 टाइप ऑफ कैटेगरी किया है. एक तो लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक होता इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. तो बी इज द राइट आंसर. इसके लिए बी राइट आंसर होगा. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं. मदर तेरेसा अल्टूरिज्म शोड इन एवरीथिंग शी डिड. अकॉर्डिंग टू द अल्पोर्ट्स थियरी हर अल्टूरिज्म वाज. देखिए अल्पोर्ट ने 3 कैटेगरी का ट्राइट्स दिया है. एक तो एक कैटेगरी का ट्राइट्स है cardinal traits and central traits and secondary traits.
तो यहाँ पे अल्टुरिज्म मदर तेरेसा अपना लाइफ में कार्डिनल ट्राइट्स की यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि द एंटायर लाइफ स्पैन इन्होंने अपना लाइफ का मेन पर्पस बनाया था अल्टुरिज्म, यानी कि लोगों को मदद करना एक प्रो सोशल बिहेवियर माना जाता है। तो उसके लिए हम लोग इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या रहेगा, कार्डिनल ट्राइट रहेगा। डैश एज, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डैश एज अकर्ड व्हेन लर्निंग वन टास्क मेक द सेकेंड टास्क इजियर टू लर्न। तो ये आप लर्निंग कर रहे हैं और एक लर्निंग से और एक लर्निंग आपको आसान हो रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव ट्रांसफर बोलेंगे। तो हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ चले जाते हैं। मॉडलिंग डिमॉन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन लर्निंग। तो मॉडलिंग क्या डिमॉन्स्ट्रेट करती है, हमको सेकेंडरी रीइंफोर्सर को डिमॉनिश करते हैं। वैसे कॉग्निशंस भी इसका सही आंसर है, लेकिन सेकेंडरी रीइंफोर्सर ये सूटेबल होगा। तो दोनों आंसर मुझे ए बी भी ठीक लगता है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है या मॉडलिंग है तो वो कॉग्निशन से भी डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है ये आंसर ये भी हो सकता है और सेकेंडरी रीइंफोर्सर भी हो सकता है इसका। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। ऑन इट्स वे टू द कोन्स एंड रॉड्स ऑफ द आई इन ऑर्डर टू लाइट पासेस थ्रू। तो पहले कैसे पास होती है, पहले कॉर्निया होती है एंड एक्वस ह्यूमर आता है, लेंस आती है, पुपिल आती है एंड विट्रियस ह्यूमर होता है। तो ये जो सी आंसर इसका सही है, क्योंकि लाइट का जो जाने का जो अलग अलग प्लेटफॉर्म उन्होंने बताया है। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस को। रवि wrote a grocery list of 10 items but leaves it at home. The list includes in order to peas, corn, spite, onions, apples, pears, bananas, flour, milk and eggs. If the law of primacy hold, which of the following Ravi most likely to remember when he gets to the store? देखिए इसमें ये बोल रहे हैं कि जो हमारा कैटेगराइजेशन होती है, लर्निंग याद करने का तरीका, द वे वी रिकलेक्ट, सो मोस्ट प्रोबेबली फेमिलियरिटी होता है या उनसे जुड़ी हुई होती है, ऑर्गेनाइजेशन करने की ईजी हो जाती है उस चीज़ में। देखिए पियाज, कॉर्न और ओनियंस जो होता है वो किचन में यूज़ करने वाले चीज़ होती है, वो सारे मिलते जुल रहा है। तो इसलिए डी आंसर सही है, क्योंकि ये चीज़ हमको याद करने के लिए मदद करती है। इट विल हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज, जो भी चीज़ होता है ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होता है वो रिकलेक्ट करने में मदद करती है। तो उस चीज़ के अगर हम देखें तो वो आंसर सही है। अ क्रिटिकल पीरियड इज अ स्टेज इन डेवलपमेंट व्हेन, क्रिटिकल स्टेज में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि जो प्री नाटल स्टेज में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट में प्री नाटल स्टेज होती है उसमें हम लोग बात करते हैं। स्पेसिफिक स्टिमुलस हैव ए मेजर इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस एट द अदर टाइम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ही ऑप्शन सही है इसका कि जो इम्पॉर्टेंट होती है, जो इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट, बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है उसमें और एक कोई लाइफ स्पैन टाइम में जो चेंजेस नहीं होता, बट इस क्रिटिकल पीरियड में वो बदलाव दिखाने के लिए मिलता है। दैट इज द रीजन इन द प्री नाटल डेवलपमेंट दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल पीरियड। सो वट एवर इट हैपन्स इन दिस पीरियड इट इज रियली इन्फ्लुएंस। तो और आगे हम चलते हैं। द एक्सेस ऑफ amount of dash in the female can develop masculine tendencies, aggressive and dominate sex role behaviors in the females. तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन, ये जो इसका सही आंसर, क्योंकि ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन एंड वैस्पोरिन भी कहीं ना कहीं मेल एंड फीमेल के लिए भी यूज़ होते हैं अलग अलग पर्पज से, तो हम लोग उसको नहीं डिस्कस करेंगे। जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, जो अभी एक्सेस ऑफ अमाउंट इन द फीमेल्स कैन डेवलप मेजर टेंडेंसीज, अग्रेसिव एंड डोमिनेंट सेक्स रोल इन बिहेवियर। ओके, तो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं सडन सडन परसेप्शन रिलेशनशिप बिटवीन द लर्नर एंड द गोल एंड द इंटरवेनिंग ऑब्स्टैकल्स इज। सडन परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लर्नर, ये हमारा होगा इंसाइट। तो इंसाइटफुल में जो भी कुछ हम सडन लर्निंग होती है, सडन इंसाइट आती है हमको, इस चीज़ को हमने बोलते हैं। बाकी जो इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रीलर्निंग अलग होता है, इसके मैचिंग नहीं हो रही है जो क्वेश्चन, तो इसलिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। न्यूरल सिग्नल्स ईच डायरेक्टली टू द कंटेक्स्ट विदाउट पासिंग थ्रू द थैलेमस फ्रॉम रिसेप्टर्स इन द। तो ऐसा चीज़ है जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि न्यूरल सिग्नल्स रीच डायरेक्टली टू द कॉर्टेक्स विदाउट पासिंग थ्रू द थैलेमस फ्रॉम रिसेप्टर्स इन द। तो इसमें मुझे कोचिला जो है सही होगा मेरे ख्याल से। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, तो कोचिलिया हो सकता है। इसको आप एक बार देख लेंगे, हम और डिस्कस करेंगे। उस जो भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे। इसमें आंसर सी होने का चांसेस ज़्यादा है,
तो हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ एम्बिग्यूअस पिक्चर अबाउट विच पीपल और आस्क यू टू टेल द स्टोरी। जो जो स्टोरी होती है इसमें 4 ऑप्शन दिए, MMPA तो नहीं होगा क्योंकि प्रोजेक्टिव टेस्ट है ही नहीं। 16 पर्सनालिटी फैक्टर एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, सॉरी एक सेल्फ रिपोर्टिंग टेस्ट है, और रोस्टा चिंपलाट और टैट जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो टैट में ऐसा स्टोरी का हम लोग जिक्र करते हैं, जो कुछ कार्ड्स होते हैं वो कार्ड्स में स्टोरीज बताना होता है हम लोगों को, इसलिए जो टैट हमारा सही आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी फेशियल एक्सप्रेशन। देखिए जो प्राइमरी एक्सप्रेशंस के अगर हम बात करें, एंगर हो गया प्राइमरी एक्सप्रेशन है, सरप्राइज भी प्राइमरी एक्सप्रेशन है, डिस्गस्ट भी प्राइमरी एक्सप्रेशन है। तो हमारा आंसर होगा फिर 78 ये होगा। लव थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ी सी ये होता है, ये तो हम BCD वो एकदम बेसिक इमोशंस होते हैं। कैरेक्टर टाइप, ये पर्सनालिटी इज मोस्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ हार्ट अटैक। तो कौन सा जो टाइप ऑफ ये पर्सनालिटी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हार्ट अटैक से कोरिलेट करती है। तो जनरली हम लोग इसको बोलते हैं, जो इम्पेशेंट जो लोग होते हैं, जो हरी होते हैं, इसको हम बोलते हैं हरी करते रहते हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी करते रहते हैं, उन लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स में CHD या कोरोनरी हार्ट अटैक होने का चांसेस होता है। चेंज इन द वे इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस ए पर्सन और एनिमल एज इट्स नोन एज। इसमें जो इसकी क्लासिकल कंडीशन होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड एज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन एंड एनिमल, तो ये एनिमल का एक्सपीरियंस का जो रिलेटेड होता है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन क्लासिकल कंडीशनिंग डैश स्टिमुली आर प्रेजेंटेड टू द लर्नर। 2 स्टिमुलिस होते हैं इसमें, तो वो इसको लर्नर को प्रेजेंट किया जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में 2 स्टिमुलिस होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, reinforcers that are innately reinforcing such as food and water and warmth are called primary reinforcer। क्योंकि देखिए वाटर, फूड, सेक्स एक्टिविटी ये सब होते हैं वो हमारा प्राइमरी रिइंफोर्सर है। क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी रिइंफोर्सर क्या होता है, सोशल बिहेवियर होती है, इमोशंस होती है, मोटिवेशंस होती है, ये सारे सेकेंडरी रिइंफोर्सर्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, Who among the following was the founder of Behavior School of Psychology। तो बिहेवियर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी का जो फाउंडर था वो जॉन वाटसन था, जो जॉन वाटसन ने, बाकी विलियम जेम्स भी है, एडवर्ड टिचनर है, जॉन डीवी, वो मैचिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जेम्स वाटसन जो है बिहेवियरिज्म स्कूल साइकोलॉजी का फाउंडर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर सम रेफ्लेक्सेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रेन। तो ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो न्यूरॉन है ब्रेन में इन्वॉल्व होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम ब्रेन में इन्वॉल्व होता है, न्यूरो ट्रांसमिटर भी होता है, तो स्पाइनल कार्ड हमारा ऐसा रिफ्लेक्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कई बार ब्रेन से रिलेटेड नहीं होते, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होकर ये करते हैं। द बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑथर्ड बाय, इसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है, इसका चांसेस है कि BF स्किनर होगा, तो इसको BF स्किनर हम देख लेते हैं, और कहीं हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा BF स्किनर का। स्टिमुलेशन इन पार्ट ऑफ ब्रेन व स्टिमुलेट ईटिंग, कौन सा जो स्टिमुलेशन इन डैश पार्ट, तो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है, एक पार्ट है ये वेंट्रोमीडियल, हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक लेटर हाइपोथैलेमस, एक वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। तो स्टिमुलेशन इन वेंट्रोमीडिया हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन वाज स्टिमुलेटिंग एंड स्टिमुलेट ईटिंग, तो ये ऐसा जो पार्ट है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद बोथ पार्किंसन डिसीज एंड स्किज़ोफ्रेनिया। तो ऐसा जो दोनों क्या होते हैं, पार्किंसंस एंड स्किज़ोफ्रेनियास होते हैं, तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा जो इसका यूज़ होती है एसिटिक्लोइन, ऐसा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें स्किज़ोफ्रेनिया एंड इसमें कई बार डोपामाइन भी कुछ हद तक इसका रिलेटेड होता है, रिलेशंस बनता है इसमें। तो हम लोग इसको देखेंगे कि इस तरह से जो क्वेश्चंस है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो इसका आंसर होगा ये होगा 87 का, ये होगा सेल्स पीपल हु आर पेड एक्सक्लूसिवली बाय कमीशन और रीइंफोर्स्ड ऑन विच टाइप ऑफ शेड्यूल।
जो वेरिएबल रेशियो में हम लोग जो कमीशंस होते हैं, अलग अलग वेरिएबल रेशियो में हमने कमीशंस लेते हैं, जो उस तरह से जो रेशियो को हम लोग उस तरह से व्यवहार करते हैं, उन लोगों में वेरिएबल रेशियो देखने के लिए मिलते हैं. As a compared to animals, human beings much more capable of higher mental process because of the greater size of the cerebrum. तो सेरेब्रम जो होता है हमारा ग्रेटर साइज होती है ह्यूमन बीइंग का, तो कंपेयर टू एनिमल, तो हमारा आंसर होगा वो बी रहेगा. ए टाइप ऑफ परसेप्चुअल एरर विच इज एक्सपीरियंस्ड मेंटली डिस्टर्ब्ड और अबनॉर्मल पीपल इज, तो इसको हम बोलते हैं एलुसिनेशन. ये परसेप्चुअल एरर होता है, एलुसिनेशन परसेप्चुअल एरर होता है. तो हमारा क्या रहेगा आंसर, एलुसिनेशन हमारा परसेप्शन का जो है होता है. तो विच सेंस इज लीस्ट इन्वॉल्व इन एनेबलिंग यू टू मेंटेन यूर बैलेंस व्हेन यू स्टैंड ऑन द फुट. सो हम लोग ऐसा सेंस के बारे में बताना है, एनेबलिंग यू टू मेंटेन द बैलेंस, लेस इन्वॉल्व, लीस्ट इन्वॉल्व बनाना है. तो देखिए कैनेस्थेटिक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमको बैलेंस बनाने के लिए, और वेस्टिबुलर सेंस भी हमको मदद करते हैं, विजन भी हमको मदद करता है. ओलोफैक्टरी से ये ज़्यादा वो हमारा सेंसेशन फ्रैग्रेंस से रिलेटेड होता है, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं करते, इनडायरेक्टली आपको मदद हो सकती है उस चीज़ की. सेलेक्शन ऑफ मॉडरेटली चैलेंजिंग टास्क कैरेक्टराइज द बिहेवियर ऑफ पीपल हु हैव अ हाई नीड ऑफ अचीविंग. जो भी मॉडरेट लेवल की इसको हम लेते हैं, वो हाई नीड ऑफ अचीविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो हम लोग आगे कल चलते हैं. इन स्मॉल क्वांटिटीज अल्कोहल कैन बी मिस्टेकन फॉर स्टिमुलेंट बिकॉज इट, इसका जो है इनहिबिट्स कंट्रोल इमोशन, स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. इसका आंसर जो है बी सही होगा, क्योंकि स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. 94 में हम चलते हैं. लर्नर रिकग्नाइजेस एन एक्टिविटी एज सेल्फ रिवॉर्डिंग कुड बी डैश मोटिवेटेड. ए लर्नर रिकग्नाइज एज एन एक्टिविटी ऑफ सेल्फ रिवॉर्डिंग. तो सेल्फ रिवॉर्डिंग जब भी हम बात करते हैं तो समझ लेना चाहिए वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है. जो भी हम लोग हमारा काम के लिए, हमारा इसके लिए हम मदद करते रहते हैं, मतलब अपना अंदरूनी शक्ति में जो इंटरनल पावर को हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं. दो तरीके से मोटिवेशन होता है, एक एक्सट्रिंसिकली और एक इंट्रिंसिकली मोटिवेशन होता है. नेक्स्ट हम चलते हैं. वो अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट द टेस्ट एंड इन्वेंटरीज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज. तो ऐसा लोग, कौन सा जो लोग है ह्यूमन कैपेसिटी को मेजरमेंट करने के लिए टेस्ट को तैयार करते हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज को, इसको हम साइकोमेट्रिशियन बोल सकते हैं, या तो कई बार इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, उसको मेजर करते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं बनाते. तो इसके लिए साइकोमेट्रिशियन और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट है जो उसमें आपको टेस्ट को बनाते हैं, अलग अलग एरिया का टेस्ट बनाने वाले होते हैं. तो नेक्स्ट हम 96 क्वेश्चन में चले जाएंगे. व्हेन डिड विलहेल्म वुंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्सिग इन जर्मनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी. 1879 में उन्होंने बनाया था. डी ऑप्शन जो है हमारा सही है. डैश आर अक्वायर्ड इन कॉम्प्लेक्स वेज थ्रू सोशलाइजेशन एंड कल्चरल कंडीशनिंग. तो वो ऐसा मोटिव्स है जो हम लोग अक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स थ्रू ऑफ सोशलाइजेशन कल्चर कंडीशनिंग. तो हम लोग को सोशल मोटिव्स को हम बोलेंगे, क्योंकि जो सोशल मोटिव सिर्फ एक मोटिव्स है जो हम लोग कल्चरल एंड सोशल सिचुएशन पे हम लोग सीखते हैं. नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नॉट पेयर्ड विद द हार्मोन दैट इट प्रोड्यूसेस. देखिए पीनियल मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करती है,